अगर स्वर्ग में जाने का ऑप्शन मिले तो क्या आप उसे अपनाएंगे या ठुकराएंगे? सोचिए। अब अगर श्री कृष्ण जी आपसे कहें कि स्वर्ग में तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा, क्या फिर भी आप स्वर्ग में जाना चाहेंगे? हाँ तो बहुत अच्छे, नहीं तो क्यों नहीं? क्या है जो आपको अब रोक देगा? अगर आपका जवाब है नहीं, तो मतलब आप भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हो। किस तरह की भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हो? राग अनुगा भक्ति। आइए इसके बारे में और जानते हैं। राग अनुगा भक्ति, हाउ टू फॉल मैडली इन लव विद गॉड बियॉन्ड रिचुअल्स, बियॉन्ड रूल्स। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। प्रेम से जरूर कहिए श्री बांके बिहारी लाल जी की जय, क्योंकि वो अब हमारे साथ हर एपिसोड में रहने वाले हैं। पहले भी थे बट अब साक्षात हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया श्री बांके बिहारी जी के बारे में, वो एक स्पेशल एपिसोड था फॉर ऑल द श्री बांके बिहारी जी लवर्स। और श्री वृंदावन धाम के बारे में हमने बात की, कैसे बांके बिहारी जी हमारे साथ हमेशा रह सकते हैं। क्योंकि हम इस बारे में बात कर चुके हैं तो अब टाइम है बात करने का राग अनुगा भक्ति के बारे में। वो भक्ति जिसमें कोई रिचुअल्स नहीं है, जिसमें कोई पाबंदी नहीं है, जिसमें कोई रूल्स नहीं है। सीधा फट से दिमाग में एग्जाम्पल आता है ऐसा सुन के, गोपियों का। वृंदावन में कहने को गोपियां जिनके पास कोई शास्त्रीय नॉलेज नहीं थी, दे हैड नो क्लू व्हाट्स रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, बट स्टिल वो बहुत ही हाई लेवल पर भक्ति में थी। भक्ति देवी साक्षात राधा रानी उनकी सखी थी। तो जब हम राग अनुगा भक्ति की बात करते हैं, हम वैदयी भक्ति से ऊपर उठ जाते हैं। बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं भक्ति की। मुझे बताइएगा अगर आपको उनको जानने में रुचि है। आई डेफिनेटली मेक अनदर एपिसोड ऑन दैट। तो राग अनुगा भक्ति में हम रीति रिवाजों, ये हमें रूखे सूखे से लगते हैं, इससे हमारी भूख मिटती नहीं है और हमें चाहिए होता है कुछ और, कुछ और, कुछ और, स्पिरिचुअल फूड, सोल फूड। तो राग अनुगा भक्ति में भक्त जन को सुध बुध नहीं रहती अपनी। जैसे कि मैंने ओपनिंग क्वेश्चन आपसे पूछा कि स्वर्ग और नर्क में से आप स्वर्ग चुनोगे या नर्क? अगर आपका जवाब है लेट्स से स्वर्ग, और कृष्ण जी कहें लेकिन तुम्हें मैं वहां नहीं मिलूंगा, तो भक्त क्या चुनेंगे कि प्रभु आपका संग चाहिए। नारायणी सेना लेकर दुर्योधन ने क्या ही कर लिया। अर्जुन जी ने मांगा तो कृष्ण जी को निहत्ते। और ये तो कलयुग है, कृष्ण जी पर कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी युग में नहीं थी। तो हम भी क्या चुनेंगे? श्री कृष्ण जी को चुनेंगे, उनका साथ चुनेंगे। और जब हम ऐसा चुन रहे हैं, ऐसा अपना चुनाव कर रहे हैं, तो दिस शोज दैट वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स राग अनुगा भक्ति। राग अनुगा शब्द बना है दो अक्षरों से, राग अनुगा। राग मतलब इंटेंस डिजायर, आपका पैशन, जुनून, एंड अनुग मीन्स टू फॉलो। So to follow the desire, the longing, your love for Shri Krishna is Rag Anuga Bhakti. This is a form of bhakti जिससे हम श्री कृष्ण जी को ही चाहते हैं। नहीं हम सोच रहे दुनिया वाले क्या सोचेंगे, नहीं हम सोच रहे कोई हमारी वीडियो देखेगा भी या नहीं, नहीं हम सोच रहे कुछ भी, किसी के भी बारे में, कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं। केवल और केवल श्री कृष्ण। जैसे सोचती थी गोपियां, जैसे सोचती थी यशोमती मैया, जैसे सोचती थी राधा रानी, जैसे सोचते थे कृष्ण जी के सभी सखा। तो इससे ही हमें डिफरेंट कनेक्शंस भी मिल रहे हैं जो हम कृष्ण जी से बनाते हैं, क्योंकि राग अनुगा भक्ति को फॉलो करने का भी एक पैटर्न है। अब आप कहोगे हम बात तो कर रहे हैं कि इट्स बियॉन्ड रीति एंड रिवाज एंड देन वी आर फॉलोइंग अ पैटर्न। सो द थिंग इज कि हम डिफरेंट वेज से कृष्ण जी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे साख्य भाव, कि लाइक अ फ्रेंड, ओ कृष्णा यू आर माय डियरेस्ट फ्रेंड, तो वो आपका भाव है।
दूसरा तरीका क्या है कि यू फील एज एन कृष्णा इज योर चाइल्ड, ही इज योर बेबी। वात्सल्य भाव कि कृष्णा मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी तो भूखे रह जाओगे, चलो आओ जल्दी से खाना खाओ, भोग लगाओ, ये लो मैंगो सीजन इज गोइंग ऑन, हैव सम मैंगो, सर्दियां आ रही हैं, हैव सम वार्म मिल्क। जो भी अपने प्यार से आप बच्चे को खिलाते हो, वैसे ही श्री कृष्ण जी के लिए जब भाव आ गया तो वो हो गया वात्सल्य भाव। मैंने बचपन में बहुत अच्छी बात सुनी थी कि अक्सर लोग माता पिता वाला कनेक्शन भी बना लेते हैं, दैट यू आर माई फादर और यू आर माई मदर, एंड देन इफ यू सी आप हमेशा अपने माता पिता से ले रहे होते हो। जैसे अगर मेरी मम्मी है पापा है, मैं हमेशा उनसे कुछ ना कुछ ले रही हूँ, चाहे कोई सीख हो चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा उनसे ले रहे हैं। खाने में क्या बनाया, हमारा सबसे पहले बचपन में यही क्वेश्चन होता था, ये बनाओ वो बनाओ। पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे भक्त हैं जो ठाकुर जी के माता पिता बनने की इच्छा रखते हैं कि लला मैं तुम्हें खिलाऊंगी। तो वहां पर क्या आ जाता है, यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड। सो इवन इफ इट्स श्री कृष्णा, आप उनको दे रहे हो कि ये लो लल्ला ये खाओ, ये लो चलो यहाँ चलते हैं, मैं तुम्हें नहीं सुलाऊंगी तो कैसे सोओगे, ये लो तुम्हारे लिए नए वस्त्र लाई हूँ, ये लो तुम्हारी रजाई, ये लो तुम्हारा कूलर, है ना। तो वो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। ये है वात्सल्य भाव। और भाव क्या हो सकता है, जैसे गोपियों का था, दैट ओ कृष्णा यू आर माई बिलवेड, तुम मेरे प्राण प्रियतम हो, तुम मेरे लवर हो, मैं तुम्हारे लिए ही जीना चाहती हूं। तो ये सब क्या है, राग अनुगा भक्ति, बहुत ही मीठी भक्ति जिसमें आपको नहीं, यू आर नॉट बॉदर्ड कि क्या रूल्स हैं क्या रिचुअल्स हैं, ये सब बहुत सूखे लग रहे हैं। अब आपको स्क्रिप्चर्स भी जब आप पढ़ रहे हो उसमें भी आपका क्या है, एक प्रेम उमड़ रहा है श्री कृष्ण जी के लिए, आप उनसे कनेक्शन बना रहे हो। अगर आप राग अनुगा भक्ति प्रैक्टिस करते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या ऐसा है जो आपको श्री कृष्ण से और भी जोड़ता है। और अगर अभी आपने राग अनुगा भक्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसे स्टार्ट नहीं किया, तो ये एक यूनिवर्स से मैसेज समझिएगा दैट इट्स हाई टाइम यू गेट इनटू राग अनुगा भक्ति। एक बार ट्राई तो करो, चखो तो सही, आदत खुद ब खुद लग जाएगी और लत लग जाएगी श्री कृष्ण से प्रेम करने की। जब हम राग अनुगा भक्ति को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जब हम इस भक्ति को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब हमें बहुत मजा आता है कृष्ण जी के बारे में और जानने का। और किसी के बारे में जब हमें कुछ जानना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी शादी हुई और आपको अपने, और सोचिए कि अरेंज मैरिज है और आपको अपने हस्बैंड के बारे में या वाइफ के बारे में अब कुछ जानना है, तो आप उनके जो साथ रहते हैं, जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके सिबलिंग्स हैं, आप उनसे छोटी छोटी बातें उनके बारे में जानना चाहोगे कि इनको क्या पसंद है ना, टू गेट टू नो दैट पर्सन मोर। आप छोटी छोटी चीजें ट्राई करते हो। ऐसे ही जब हम श्री कृष्ण जी को प्रेम करते हैं तो हम जानना चाहते हैं उनके आसपास वालों से कि इनको क्या पसंद है, मैं इनको कैसे खुश कर सकती हूँ, कैसे आकर्षित कर सकती हूँ। तो आपको दिलचस्पी होने लगती है अब उनके भक्तों के बारे में जानने की, कि जैसे रघुनाथ गोस्वामी जी हैं, रूप गोस्वामी जी हैं, हरिदास ठाकुर जी हैं, जिनकी हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि कैसे बिहारी जी को प्रकट किया उन्होंने, क्योंकि अब दिल इतना भर चुका है कि इमोशंस नहीं समा रहे, प्यार नहीं समा रहा और साक्षात प्रभु प्रकट कर दिए। तो आप उनके बारे में पढ़ने में आपको बहुत दिलचस्पी होने लगेगी कि वो कैसे करते थे, उन्होंने कृष्ण जी को कैसे देखा, कैसे सोचते थे वो श्री कृष्ण जी के बारे में। तो आप भी जब पढ़ोगे, लेट्स से आपको अभी तक नहीं पता चला कि आपको वात्सल्य प्रेम है या फ्रेंड बनाना है या लवर बनाना है, तो जब आप इन डिवोटीज के बारे में, इन भक्तों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट मन में आएगा कि मेरा झुकाव इस की तरफ है, मेरा झुकाव वात्सल्य प्रेम की तरफ है। आपको खुद ब खुद श्री कृष्णा विल रिवील हिमसेल्फ इन योर हार्ट। श्री कृष्ण जी प्रकट होंगे आपके भी, हमारे भी
हृदय में। रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड में बैठकर कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करते थे। तो उस वक्त, आज तो राधा कुंड हम सब जानते हैं कि कैसा है, बट उस वक्त वो जंगल में भी, जो राधा कुंड था आसपास जंगल, वहां पर जंगली जानवर थे, वो भी बॉदर नहीं करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। वो देखते थे कि ये तो अपनी ही किसी और दुनिया में है। वो बिल्कुल उनको, जीव जंतु, कोई जानवर, शेर, चीता, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता था। तो जब एक भक्त श्री हरि से प्रेम में होता है, श्री हरि को प्रेम करता है, तो वो दिव्य बन जाता है। इसीलिए श्री हरि अपने भक्तों को अपने से भी ऊपर दर्जा देते हैं। तो उन सब भक्तों को मेरा नतमस्तक प्रणाम, आप सबको कोटि कोटि नमन। आशा करती हूं कि हम सब श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे, खूब प्रेम करेंगे। श्री कृष्ण जी अपने आप को हमारा बना देंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी कहीं नहीं गए, वो हमारे हृदय में ही हैं। तो राग अनुगा भक्ति एक मैकेनिकल नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बच्चा अपने आप हंसता है, रोता है, खेलता है, हमें भूख लगती है, किसी को खुशी में देखते हैं तो खुश होते हैं, दुखी देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, हम भी, हमारे भी आंसू बहने लगते हैं। दिस शोज दैट राग अनुगा भक्ति इज नेचुरल टू अस। सीखने की इसे जरूरत नहीं है, बस अपना मन टटोलने की है, कृष्ण जी से अपना संबंध बनाने की है, और कृष्ण जी से प्रेम करने की ही ये बात है जिसे हम राग अनुगा भक्ति कहते हैं। आशा करती हूँ हम सबको श्री कृष्ण जी से खूब प्रेम होगा, श्री कृष्ण जी हमें अपनाएंगे, जरूर अपनाएंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को यही YouTube और Spotify पर। तब तक के लिए श्री वृंदावन धाम में बने रहें, चाहे इंडिया हो या कनाडा। हमारे को तो सिर्फ वृंदावन धाम में ही रहना है, इधर अपने हृदय में श्री वृंदावन धाम बनाना है। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।